This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. 29 मई को कांग्रेस के महासचिव और राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल जब राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के युद्ध विराम का ऐलान कर रहे थे, तब उनके एक ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई मीटिंग के बाद कहा गया कि राजस्थान में सब कुछ सुलझ गया है और ये दोनों नेता इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए साथ काम करेंगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका है और अब चर्चा है कि राजस्थान की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा जलजला आने वाला है, जिसकी तारीख 11 जून है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 जून के दिन सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पायलट के नए कदम को लेकर किए जा रहे इन दावों में कितना दम है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 11 जून की तारीख में आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची है। दरअसल 11 जून को सचिन के पिता और दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। 11 जून 2000 को राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उनके प्रभाव वाले क्षेत्र दौसा में हर साल इस दिन एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है, जिसमें सचिन भी मौजूद रहते हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे सचिन ने साल 2020 में इसी 11 जून की तारीख के दिन अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था और अब चर्चा है कि सचिन इसी दिन कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, जो कि इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूं, तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। आज कैबिनेट की कांग्रेस भले ही पायलट की बगावती हो जाने की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन अगर सचिन ने नई पार्टी बनाने की चर्चा की है तो उसकी कुछ ठोस वजहें भी हैं। दरअसल 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष के घर हुई मीटिंग के बाद जब गहलोत और पायलट के बीच समझौते का दावा किया गया था, उसके बाद भी पायलट का कहना था कि उन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार के मसले पर अपनी मांगे छोड़ी नहीं है। यानी पायलट ने अपने पास एक ऐसा मसला बचा रखा है जिसका इस्तेमाल करके वो कभी भी कांग्रेस से बाहर हो सकते हैं। वहीं खबरों के मुताबिक पायलट चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मदद ले रहे हैं और माना जा रहा है कि अगर पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो इसमें प्रशांत किशोर की भी अहम भूमिका हो सकती है। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद चर्चा में आए प्रशांत किशोर कांग्रेस समेत कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे में सचिन अपने नफा नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। साल 2018 में जब कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उस वक्त सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बड़ी मुश्किल के बाद ही अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राजी हुए थे। साल 2020 में उन्होंने कुछ विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और महीने भर तक बड़ी मशक्कत के बाद गहलोत अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो सके थे। माना जाता है कि उस वक्त सचिन के साथ पार्टी हाईकमान ने कुछ वादे किए जो पूरे नहीं हो सके। बहरहाल अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लिहाजा पायलट को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा, जिसके लिए 11 जून की तारीख बेहद अहम है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।